नमस्कार दोस्तों। देखिए आज की हमारी दूसरी वीडियो है जो कि एमपीटीएड वर्ग 3 2024 की पात्रता परीक्षा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की है। ये है ना, कौन सी परीक्षा की है? पात्रता परीक्षा। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, आप सबने देखी होगी, है ना। तो इसी प्रकार हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम नई नई वीडियो लेके आएँ। और ये सारी वीडियो बनने के बाद हम आपके लिए लेके आएंगे चयन परीक्षा की वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि गुणनफल 81 गुणा 82 गुणा 83, इसी प्रकार ये 89 में इकाई का अंक होगा। तो या इसको दो तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। देखिए मैं पूरा लिख लेता हूं। 81 गुणा 82 गुणा 83 गुणा 84 गुणा 85 गुणा 86 गुणा 87 गुणा 88 गुणा 89 या 89। तो हमें इकाई का अंक निकालना रहता है। तो ये पीछे के अंक इकाई के हैं, इकाई के अंक है, इकाई, दहाई, इसी प्रकार सैकड़ा, हजार चलता है। तो देखिए हमें इन लास्ट वाली संख्याओं का इन लास्ट वाली में गुणा करना होता है। देखिए एक का गुणा हम दो में करेंगे, कितना आएगा? दो। फिर दो का गुणा तीन में करेंगे, कितना आएगा? छः। छः का गुणा चार में करेंगे, कितना आएगा? 24, है ना। तो हमें 24 ना लेके केवल चार लेना है। फिर चार का गुणा पांच में करेंगे, कितना आएगा? 20। अब केवल ये इकाई का अंक लेना है, यानी जीरो का गुणा तो जीरो। फिर जीरो का गुणा सात में करेंगे तो जीरो आएगा। फिर जीरो का गुणा आठ में करेंगे तो भी जीरो आएगा। और जीरो का गुणा नौ में भी करेंगे, क्या आएगा? जीरो आएगा। यानी इकाई का अंक कितना हो जाएगा? जीरो। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना ना लिखते हुए आपको ये देखना है कि अगर कोई गुणनखंड ऐसा है ना, जिसका गुणा करने पर जीरो प्राप्त हो, यहां लिख लीजिए इकाई की जगह क्या हो? जीरो प्राप्त हो। तो ऐसे कौन से गुणनखंड है? तो 2 गुणा 5, दो पंजे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इकाई का अंक हमें कितना मिलेगा? जीरो। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमें 2 और 5 इसमें से निकालना है। तो देखेंगे यहाँ पे एक तो 2 82 में मिलेगा, है ना। अब हमें 5 की जरूरत है, तो ये तो चलेगा आगे, यानी कि यहाँ 85 भी आएगा कहीं पे। तो आपको 5 भी मिल चुका है। तो 2 गुणा 5 कितना हो गया? 10। और 10 में इकाई अंक क्या आ गया? जीरो। तो जीरो हमारा क्या हो गया? इसमें आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यहाँ पे आप इस पे करनी लगा लीजिए। तो देखिए मैं यहाँ ऊपर सोल्व करवा देता हूँ। 360 का, अब इस का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। क्या होता है? गुणा। तो 360 गुणा 45, और परसेंट का लगता है बटे में 100 माइनस ये 1024 जो है, इसका हमें वर्गमूल निकालना रहेगा। क्या निकालना रहेगा? वर्गमूल। तो हम वर्गमूल निकाल लेते हैं पहले इसका। तो इसके लिए इसके गुणनखंड अगर निकाल ले तो अच्छी बात है। देखिए दो पंजे 10, दो एकम दो, दो दूना 4, फिर दो दूना 4, फिर दो पंजे 10, दो छंग 12। आप सभी को ये निकालते आता होगा। फिर दो एकम दो, दो दूना 4, यानी एक शेषफल बचता है, उसको आगे रखते हैं। तो 2 अठी 16, फिर दो छंग 12, दो चौक 8, फिर 2 से भाग लगा देंगे तो 2 तिया 6, दो दूना 4, फिर 2 से भाग देंगे तो 16 बार जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 8 बार, फिर 4 बार, फिर 2 बार और ये 2।
तो कितनी बार आ गया 2, हमें दो वर्गमूल के लिए दो दो का एक जोड़ा बनाना है, ये दो दो का एक जोड़ा। कितने बन गए, 1 2 3 4 और 5। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, देखिए 5 जोड़े हैं हमारे पास, गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना कितना हो गया, 32 हो गया। तो इसका जो वर्गमूल आया वो कितना आया हमारे पास में, 32 है। तो माइनस कितना आ जाएगा, 32 बराबर क्वेश्चन मार्क है, आप x मान लीजिए, है ना। अब इसको सोल्व करते हैं, देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 5 से कट जाएगा, 5 नम 45, 5 दूना 10, 2 से हम 36 को भी काट सकते हैं, कितनी बार, 18 बार। यहाँ बचेगा 18 गुणा 9 माइनस 32 बराबर x बचेगा। तो 18 9 में कितना होता है, 162 माइनस 32 बराबर x। अब घटा दीजिए, 2 में से 2 को घटाया तो 0 बचा, 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 और ये 1 बराबर x। तो यानी x की जगह कितना आ जाएगा, 130, या x का मान कितना आ जाएगा, 130। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 130। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन पहली n सम संख्याओं के योग को दर्शाता है। तो पहली सम संख्याएं हमें बताना है ना। तो आपको सम संख्या पता है, 0 2 4 6 8, ये सभी कौन सी संख्याएं है, सम संख्याएं। और 1 3 5 7 और 9 ये विषम संख्याएं है ना। तो आपको पहली सम संख्याओं के योग को दर्शाने के लिए क्या फार्मूला लगेगा, तो ये b वाला हो जाएगा n+1, ये इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा, n+1। अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा वाला, कि एक व्यक्ति की आयु उसके 3 पुत्रों की कुल आयु का 4 गुना है। यहाँ पे ये 8 है कि 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसके 3 पुत्रों की कुल आयु की 2 गुना होगी। यदि तीनों पुत्रों की वर्तमान कुल आयु 1 वर्ष है तो व्यक्ति की आयु वर्षों में क्या होगी। तो चलिए एकदम बेसिक से आपको बताते हैं कि माना तीनों पुत्रों की वर्तमान आयु कितनी बता रहा है, वो 1 वर्ष है ना। मैं यहाँ लिख देता हूं, माना पुत्रों की आयु कितनी है, 1 वर्ष। तो एक व्यक्ति की आयु उसके 3 पुत्रों की आयु की 4 गुना है। तो मान लो कि पुत्रों की आयु 1 है ना। तो ये व्यक्ति है यानी इनका पिता है, तो मैं चलो व्यक्ति लिख देता हूं। तो इनकी 1 है तो इससे 4 गुना है, मतलब व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी, 4x। अब वो कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद अब कब की बात कर रहे हैं वो, 8 वर्ष की बात, कि उसके 3 पुत्रों की आयु की 2 गुनी होगी। तो देखिए 8 वर्ष बाद पुत्र कितना हो जाएगा, तो 8 वर्ष बाद पुत्र, ये x प्लस, अब देखिए कुल कितने पुत्र थे, 3 पुत्र है ना। तो एक पुत्र की आयु 8 वर्ष बढ़ेगी तो कितने पुत्र हो जाएंगे, इसमें 3 हो जाएंगे। तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी तीनों पुत्र की मिला के, 24 वर्ष हो जाएगी। तो x प्लस कितना हो जाएगा, 24। अब व्यक्ति कितना हो जाएगा, तो ये व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी थी, 4x, और 8 वर्ष बाद यानी उसका 8 वर्ष इसमें जुड़ जाएगा। ये 8 वर्षों बाद तक का आपको समझ में आया। तो देखिए मैं इसको यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, इधर आगे व्यक्ति को लिख देंगे, 4x + 8 बराबर x + 24 है ना। तो तीनों पुत्रों की कुल आयु का 2 गुना, यानी पुत्रों की आयु का कितना गुना हो जाएगा, वो 2 गुना हो जाएगा। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो 4x + 8 बराबर 2 से गुणा करेंगे, 2x, 24 गुना कितना हो जाएगा, 48। तो हम x वाले को एक तरफ करेंगे
तो 4x माइनस 2x। अब 8 को इधर ले आएंगे तो 48 माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। घटेगा यहाँ कितना बचेगा, 2x, इधर बचेगा 40। x का मान निकालेंगे, 40 बटा कितना हो गया, 2, 2 से कैंसिल कर देंगे कितना आएगा, 20। यानी x बराबर कितना आ गया हमारे पास में, 20 आ गया, है ना। अब x किसकी थी, पुत्रों की आयु को। अब हमें पिता की आयु निकालना है, किसकी, व्यक्ति की। तो हम इस 4x में यहाँ लिख देते हैं पिता। कितनी आयु थी पिता की, 4x। तो 4 गुणा x का मान कितना आया, 20। तो 20 चौक कितना हो जाएगा, 80 वर्ष। तो व्यक्ति कितने वर्ष का था, 80 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी। पांचवा क्वेश्चन है कि a अनुपात b बराबर 1:2, b अनुपात c बराबर 3:4 और c अनुपात d बराबर 5:6 है। तो हमें a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकालना है। तो हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। इसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका है, हम पहले इसको लिखेंगे। तो देखिए a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, ठीक है। अब a अनुपात b है तो ये 1 और अनुपात 2, ये इसके ठीक नीचे लिखेंगे, ये 1:2। अब b अनुपात c कितना है, 3:4। तो देखिए b की जगह लिखा गया, लेकिन इसके नीचे लिखेंगे अगला 3:4। तो ये 3 c के नीचे 4। c अनुपात d कितना है, तो 5:6। तो ये c अनुपात d में 5 इसके नीचे आएगा, अनुपात 6 d के नीचे आएगा। अब ये जो खाली जगह बचती है ना, इसमें हम क्या करते हैं, पहली लाइन में जो खाली है उसके पास की संख्या जैसे 2 है, तो यहाँ पर भी हम 2 लिखेंगे और यहाँ भी कितना लिखेंगे, 2। अब ये खाली है तो इसके पास में इधर कितना है, 4 है, तो यहाँ हम लिख देंगे 4। इस खाली जगह में पास में कौन है, इधर से 3 है, तो यहाँ 3 लिख दिया। अब ये दो जो खाली जगह बचेगी, इधर 5 है तो इधर भी क्या लिख देंगे हम, 5। बस ऐसे आपको जमा लेना है। अगर डी ना दे और केवल 3 दे तो भी आपको ऐसे ही करना है। अब ऐसे हम गुणा करेंगे, तो 1 का 3 में करेंगे तो 3 और 5 में कर दिया तो 15। फिर 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 2 चौक 8 और 8 का 5 में करेंगे तो 40, 2 छंग 12 और 12 छंग 72। अगर ये किसी एक पहाड़ से कटते हो तो हम उसको काट देंगे, नहीं तो अगर ऑप्शन में यही दिया हुआ है तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा। देखिए 15:30:40:72। सॉरी ये गलती हो गई, 2 छंग 12 और यहाँ 5 था, हमने 6 लिख दिया। सॉरी 2 चौक 8 और 8 पंजे कितना हो जाएगा, गलती हो रही है, 5:6 था ना, गुणे में गलती हो गई। 2 चौक 8 होता है, 8 छंग 48 आएगा। माफी चाहते हैं गलती के लिए। तो 15:30:40:48 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। छठा क्वेश्चन क्या है, इसी प्रकार का है थोड़ा सा, कि देखिए a बटा b बराबर कितना है, 7/9 और b बटा c बराबर कितना है, 3/5। तो क्या हम इस a बटा b को a अनुपात b में लिख सकते हैं, इधर आएगा 7:9। b बटा c को हम b अनुपात c बराबर 3:5 लिख देंगे। अब इसको हम ऐसे ही निकालना है, a अनुपात b अनुपात c। ये a अनुपात b अनुपात c। तो a अनुपात b कितना है, 7:9। b अनुपात c कितना है, 3:5, है ना। अब क्या करना है, खाली जगह में यदि पास वाली संख्या लिख देंगे 9, यहाँ लिख देंगे 3, गुणा कर देंगे 7 तिया 21, 9 तिया 27 और 9 पंजे 45। ये एक पहाड़े से कट जाएगी, किससे, 3 से। 3 7 21, 3 9 27 या 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो कितना आ गया हमारे पास में, 7:9:15, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका परिमाप 120 सेंटीमीटर है, उसकी दो लंब भुजाओं का अनुपात कितना है, 12:5 है।
तो भुजाओं की लंबाई हमें सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। तो देखिए ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम, ये वाला है ना। ये समकोण, बाकी के दो कोण न्यून कोण होते हैं। तो इसकी माप 90 डिग्री होती है और ये 45 के होते हैं। तो अब इसका जो परिमाप है ना वो 120 दिया हुआ है। मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो चारों ओर का योग यानी सॉरी तीन भुजा है, तीनों भुजाओं का योग। तो ए धन बी धन सी बराबर कितना हो गया, 120। अब हमें दो भुजाओं का अनुपात दिया है कितना, 12 और 5, ऐसे समझेंगे। तो एक ट्रिपलेट होता है, क्या होता है ट्रिपलेट, आपको याद होंगे और नहीं होगा तो मैं अलग से उसकी एक वीडियो बना दूंगा। तो 12 5 और होता है 13, ये तीनों भुजाओं के मान आ गए। एक भुजा 12, एक 5, एक 13। अब समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण। यानी 13 सबसे बड़ा है तो 13 हो जाएगा कर्ण। बाकी आप दोनों भुजाओं को कोई सी भी जगह रख सकते हो। हम यहाँ 12 रख देते हैं, यहाँ 5 रख देते हैं, है ना। अभी तीन भुजाओं के मान हमारे पास में आ गए। अगर आपको ट्रिपलेट याद ना हो तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के भी तीसरी भुजा निकाल सकते हो। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र बता देते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है। तो आप दो जगह लंब और आधार का मान ये 12 और 5 रखेंगे तो कर्ण कितना आ जाएगा, 13। चलिए बता देते हैं। मान लो यहाँ वर्ग है ना, तो हम इधर क्या लगा देते हैं, करनी। ये वर्ग क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो लंब का वर्ग यानी 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, 144। आधार 5 का वर्ग 25, दोनों को जोड़ देंगे तो 169 आएगा। और इसका अगर वर्गमूल निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। तो देखिए इसके साथ हम अभी थोड़ी देर x मान लेते हैं क्योंकि ये अनुपात में है। तो 12x प्लस 5x प्लस 13x बराबर कितना है, 120। तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 30x बराबर 120। तो x का मान निकालेंगे तो 120 बटा कितना हो जाएगा, 30। जीरो से जीरो कैंसिल, 3 चौके 12। तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, है ना। अब इनको हमने माना था, एक था 12x, एक था 5x और एक क्या था 13x। तो बस x की वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है। तो 12 गुणा 4 कितना हो गया, 48 सेंटीमीटर। 5 गुणा 4 20 सेंटीमीटर और 13 गुणा 4 52 सेंटीमीटर। ये तीनों भुजाएं आ गई। कौन कौन सी है, 48, 20 और 52। देखिए 20, 48, 52, ऑप्शन नंबर डी ये आंसर हो जाएगा आपका। 8वां क्वेश्चन क्या है कि 27 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसकी पत्नी की वर्तमान आयु की आधी थी। उनकी वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। आदमी और उसकी पत्नी की हमें वर्तमान आयु निकालना है। तो देखिए पहले वर्तमान की ओर जाना रहता है। तो वर्तमान आयु का योग कितना है, 90 वर्ष, है ना। तो हम पति को x मानते हैं, पत्नी को y, यानी कि इनकी आयु है वर्षों में। कौन सी है, वर्तमान आयु। अब दोनों का योग 90 है तो ये ऐसा हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 90, है ना। ये अब बात करते हैं उसके आगे की कि 27 वर्ष पहले, मैं यहाँ -27 लिख देता हूँ या लिख ही देता हूँ कि 27 वर्ष पहले। तो देखिए 27 वर्ष पहले व्यक्ति की जो आयु है, तो देखिए वर्तमान में x है तो 27 वर्ष पहले यानी कि 27 को घटा देते हैं x में से, है ना। 27 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु उसकी पत्नी की वर्तमान आयु की आधी होती है। तो पत्नी की वर्तमान आयु कितनी है, y है, और इसका क्या हो जाएगा, आधी। यानी 27 वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयु उसकी पत्नी की वर्तमान आयु की आधी है।
अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। अब यहाँ x है, यहाँ y है, हमारे पास एक ये समीकरण भी है, तो हम इसमें से क्या करते हैं, y का मान निकाल लेते हैं। तो y का मान जब निकालेंगे तो ये 90 प्लस का 1 से इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का। और y का मान हम यहाँ रख देते हैं, तो x माइनस 27 बराबर y की जगह कितना आएगा, 90 माइनस x बटे में कितना आ गया, 2। 2 का गुणा इधर करेंगे तो 2x माइनस 54 बराबर 90 माइनस x आ जाएगा। तो x वाले को एक तरफ करते हैं तो 2x प्लस x, माइनस का x बराबर से इधर आएगा तो प्लस का, ये 54 इधर आएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3x, यहाँ हो जाएगा 144। x का मान निकालना है पहले, तो 144 बटा 3, 3 से कैंसिल होगा, 3 चौक 12 और 3 8 24। x बराबर कितना आया, 48 वर्ष। कितना आ गया, 48 वर्ष। अब हमें क्या करना है, ये आ गई उस व्यक्ति की आयु यानी कि पति की आयु। अब पत्नी की आयु निकालना है, तो देखिए दोनों का योग कितना था, 90 वर्ष, है ना। तो हम क्या करेंगे, x का मान आ गया तो हम x की जगह x का मान रख देते हैं। तो 48 प्लस y बराबर 90। तो y का मान निकालेंगे, 90 माइनस 48 कितना बचेगा, 42 वर्ष। तो पति कितना हो गया, 48, पत्नी कितनी है, 42। तो 48 और 42 ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। नवा क्वेश्चन क्या है कि x प्लस 1 बटा x बराबर 5 है, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। इसके दो तरीके बताऊंगा मैं इस टाइप के क्वेश्चन के। तो चलिए पहले हम थोड़ा बेसिक वाला पढ़ लेते हैं। तो ये देखिए x प्लस 1 बटा एक्स बराबर कितना है, 5। तो हमें किसका मान निकालना है, एक्स स्क्वायर बटा 1 बटे एक्स स्क्वायर का, इसका मान हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग। तो यहाँ आएगा x प्लस 1 बटे एक्स का वर्ग और इधर आएगा 5 का वर्ग, है ना। अब यहाँ a प्लस बी का वर्ग वाला फार्मूला लगेगा, तो a का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर, b का वर्ग यानी 1 बटा एक्स का स्क्वायर और 2ab। तो देखिए 2a का मान x और b का 1 बटे एक्स, x से x कैंसिल हो जाएगा, केवल कितना बचेगा, 2। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमें केवल इस इतने इतने क्या मान की जरूरत है। तो क्यों ना हम इस 2 को इस तरफ लेके आ जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, 25 माइनस 2 घटा देंगे कितना बचेगा, 23। ये 23 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसका शॉर्टकट तरीका है, एक लाइन का है कि हमें क्या निकालना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, है ना। जब स्क्वायर हो और प्लस में हो तो हमें क्या करना है, इस 5 का वर्ग करना है और माइनस में 2 कर देना है। 5 का वर्ग 25 माइनस 2 कितना बचेगा, 23। तो मैंने ये पहले इसलिए बताया, आप ये ट्रिक भूल सकते हो लेकिन बेसिक कभी भी नहीं भूलोगे। 10वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो क्वेश्चन इस तरह का है कि 9 की घात 3 माइनस 7 की घात 3 बटे में 9 का वर्ग प्लस 9 गुणा 7 प्लस 7 का वर्ग। तो देखिए घात 3 है तो हमें एक फॉर्मूला पता है, ए क्यू माइनस बी क्यू। फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी, 9 a बराबर किसको ले लेंगे, 9 को, b बराबर 7 को। तो यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 7, a का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, 2ab यानी 2 गुणा 9 गुणा 7। इस तरीके से होता है, ये हो गया। तो फॉर्मूला यहाँ 2 नहीं आएगा, गलती से 2 हो गया, बटे में 9 का स्क्वायर प्लस, हम गुणे में लिख देते हैं 9 गुणा 7
प्लस 7 का वर्ग, है ना। अब क्या करते हैं, देखिए ये और ये दोनों क्या है, बराबर है। इसको और इसको हमने आगे पीछे लिख दिया है, बाकी समान है, ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, केवल 9 माइनस 7 घटा देंगे, कितना बचेगा, 2। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन क्या है, 4624 के बराबर है, यानी कि इसका वर्गमूल निकालना है 4624 का। तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, फिर 2 सती 14 और 2 अठी 16, फिर 2 दूना 4, 2 अठी 16, 2 नम्बे 18। अब आपको पता है ये 289 किसका वर्ग होता है, तो ये होता है 17 का, यानी कि 17 से 17 बार और फिर 17 एकम 17, तो दो का एक जोड़ा बनाते हैं, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणा 17, तो 2 दूना 4 और 4 का गुणा 17 में करेंगे, 17 चौक 68, तो ये 68 जो है वो इसका वर्गमूल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन क्या है, 51 डिग्री मापने वाला कोण है, तो न्यून कोण, तो देखिए न्यून कोण जो है ना वो 90 डिग्री से कम वाले को कहते हैं, ठीक है। अधिक कोण जो है वो 90 से ज्यादा और 180 से कम, ये हो गया 90 से ज्यादा और 180 से कम। प्रतिवर्ती कोण जो है ना वो 180 से ज्यादा वाला, 180 से ज्यादा। और समकोण किसको कहते हैं, 90 डिग्री का कोण। तो हमें क्या पूछा, 51 डिग्री वाला, तो 90 से ज्यादा यानी कि अधिक कोण, ऑप्शन बी। 13वां क्वेश्चन है, 2, 7, 10, 25 में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि वे समानुपाती हो सके। तो मान लो हम एक से जोड़ लेते हैं, माना एक से जोड़े, तो ये कैसे हो जाएगा, सभी में एक से जोड़ दो, 2 में एक से जोड़ा, 7 में एक से जोड़ा, 10 में एक से जोड़ा और 25 में एक से जोड़ा। तो इसको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, 1 से प्लस 2 लिख सकते हैं, 1 से प्लस 7 लिख सकते हैं, 1 से प्लस 10 लिख सकते हैं और 1 से प्लस 25। तो समानुपाती बोला है तो पहली के बटे में दूसरी संख्या, तो 1 से बटा 2 और 1 से बटा 7, है ना, बराबर 1 से बटा 10 और 1 से बटे 25। अब क्रॉस गुणा कर लेते हैं, तो 1 से प्लस 2 में 1 से प्लस 25 का गुणा हो जाएगा और इधर 1 से प्लस 10 में 1 से प्लस 7 का गुणा, तो x का गुणा x में करेंगे तो x का वर्ग, 25 में करा तो 25x, 2 का गुणा करा तो 2x और 25 में करेंगे 2 का तो 50। इधर भी ऐसे ही गुणा करेंगे, तो x में x का गुणा करेंगे तो x का वर्ग, 7 में करेंगे तो 7x, फिर 10 का x में करा तो 10x और 7 में करा तो 70। देखिए ये और ये बराबर से इधर दोनों बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, 25x और 2x 27x, है ना। अब इधर 7 और 10x का कितना हो गया, 17x, तो इसको इधर तरफ लेके आते हैं तो माइनस का 17x हो जाएगा। ये 70 है, प्लस का 50 इधर आया तो माइनस का, यहाँ कितना बचेगा, 10x बचेगा। यहाँ बचेगा हमारे पास में 20, तो x का मान निकालेंगे तो 20 बटा 10, 10 दूना 20, यानी x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा कि हमें कौन सी संख्या जोड़नी है, 2। हमने x माना था, x बराबर 2 आया, यानी कि हमें 2 जोड़े जाने चाहिए। 14 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए आज की वीडियो में मैंने थोड़े से पेडागोजी के क्वेश्चन भी लिए हैं। तो शब्द पाठ्यक्रम किस भाषा से लिया गया है, तो लैटिन भाषा से लिया गया है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से ही लिए हैं मैंने, इसी शिफ्ट के क्वेश्चन में से। फिर 15वां क्वेश्चन है कि कक्षा 3 में एक शिक्षक करके सीखने की पद्धति यानी लर्निंग बाय डूइंग मेथड का अनुसरण करके दशमलव का योग सिखाता है, सबसे उपयुक्त शिक्षण गतिविधि क्या होगी। तो इसमें फर्स्ट वाला है अबेकस, इसकी मैं एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बना दूंगा, आज केवल इसके आंसर बता देता हूँ। नैदानिक परीक्षणों का महत्व क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट,
तो चारों है, शिक्षण में, परामर्श और मार्गदर्शन में, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था में और दिए गए सभी विकल्प। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। 70वां क्वेश्चन है कि 36 महीने से 8:1/3 वर्ष का अनुपात। तो सबसे पहले हम देखेंगे इधर महीने में दिया है, इधर वर्ष में दिया है, तो या तो इनको भी महीने में कन्वर्ट करो या फिर इसको वर्ष में करो। तो हम क्या करते हैं, 36 महीने को ही वर्ष में बदलेंगे। तो आपको पता है 36 महीने यानी 3 वर्ष होते हैं, या तो फिर 12 से भाग लगा दो तो 3 वर्ष आएगा। तो 3 अनुपात, अब इसको सोल्व करते हैं, 8:1/3, तो 8 तिया 24 और 1 25/3, 25/3। अब इसका गुणा इधर हो जाएगा तो 9 अनुपात कितना आ जाएगा, 25। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर 18 क्वेश्चन की 99 पैसे से 3.96 पैसे का अनुपात। तो इसको भी या तो रुपए को पैसे में कन्वर्ट करो, है ना। तो इधर कितना है, 99 अनुपात 3 रुपए में 300 पैसे और ये 96, यानी कि 396 जोड़ देते हैं, 3 से भाग लगाएंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूना 6। अब 11 से ही कट जाएगा, 11 तिया 33, 11 एकम 11, 2 बचा, 11 दूना 22, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी कि 1 अनुपात 4 इसका आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बनते भी है कि यदि 2x³ प्लस 2x² माइनस 3 के x माइनस 12 को x माइनस 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल k होता है। हमें k का मान निकालना है। तो देखेंगे यहाँ पे 2x³ प्लस 2x² माइनस 3 के x माइनस 12। अब देखिए इससे विभाजित करना है ना, तो x माइनस 3 से हम इसके बराबर 0 रखेंगे और x का मान निकाल लेंगे, कितना आया 3। अब इस बहुपद में हम x की जगह कितना रखेंगे 3, तो 2 गुणा 3 का क्यूब प्लस 2 गुणा 3 का स्क्वायर माइनस 3 के गुणा x की जगह 3 माइनस का 12। अब शेषफल कितना बचता है k, है ना, मतलब इसको सोल्व करेंगे तो शेषफल कितना बचता है k। तो ये 2 गुणा 3 का क्यूब होता है 27, फिर 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 तिया 9 के माइनस का 12 बराबर के। तो 27 दूना होता है 54, 2 9 में 18, 12 को इधर ले आएंगे तो माइनस का और ये माइनस का 9 के बराबर के। 54 और 18 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 72 माइनस का 12, है ना। इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस का 9 के हो जाएगा। अब 72 में से 12 घटा देंगे तो 60 बचेगा और ये हो जाएगा 10 के। के का मान निकालेंगे तो 60 के बटे में कौन आ जाएगा 10, 10 का 6 बार भाग देंगे तो 6 आएगा, मतलब 60 में भाग देंगे तो 6 आएगा। तो के का मान कितना आ गया 6 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। विषय गणित शिक्षक का कार्य, शिक्षण है, बजट बनाना है, विभागीय कार्य या सिखाना और सीखना। तो गणित वाले का काम होता है सिखाना और सीखना। 21वां क्वेश्चन है कि कौन सा गणित एक प्रमुख शैक्षिक मूल्य नहीं है, तो अतार्किकता, ऑप्शन डी। 22वां क्वेश्चन क्या है कि हमें कुछ चिन्ह दिए गए हैं, है ना, तो दिए गए समीकरण में गणितीय प्रतीकों का कौन सा क्रम ये स्टार बना हुआ है इसको प्रतिस्थापित करता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको बता दूं आखिरी वाली संख्या इसके बराबर आती है, यानी कि ये 8 है, फिर ये स्टार है, 5 स्टार है, फिर 9, यानी कि इसको हम बराबर ही मान सकते हो क्योंकि बड़ी संख्या है ये इससे, है ना। तो हम क्या करते हैं, बाई ऑप्शन उठा लेते हैं कि इसकी जगह कौन सी संक्रिया लगाएंगे तो हमारे पास 31 है जो बच के आएगा। तो देखिए हम पहले माइनस लगाते हैं, 8 माइनस 5 गुणा 9 बराबर 31। तो पहले हम गुणा कर लेते हैं, 5 9 45, माइनस में आंसर आएगा, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है ना। तो इसी प्रकार आपको ऑप्शन से ट्राई करना है। मैं आपको डायरेक्ट अब आंसर वाला बता देता हूँ कि 8 यहाँ आएगा गुणा 5 माइनस 9 बराबर 31। तो 8 पंजे 40 माइनस 9 बराबर 31। तो 40 में से 9 जाएगा तो भी 31 बराबर 31। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से शिक्षकों के राज्य प्रमाणन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन बी आंसर होगा पूरे राज्य में प्रवेश स्तर की शिक्षक योग्यता का एक समान मानक प्रदान करना।
24वां क्या है, किल पेट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट के प्रकार कितने प्रकार का प्रोजेक्ट होता है, 4 प्रकार का। सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में कहा जाता है आईसीटी। 26वां क्या है, एक शिक्षक ने अपने छात्रों से अवधारणा मानचित्र को पूरा करने के लिए कहा। कक्षा में गतिविधि के साथ शिक्षक अवधारणा मानचित्र का उपयोग कर रहा है, तो ऑप्शन ए आंसर होगा। शिक्षार्थी की स्थानिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, ताकि वह पूरी इकाई को समग्र रूप से देख सके। और लास्ट क्वेश्चन इसका बचा हुआ है 27वां, कि गणित करने की रणनीति के रूप में समस्या समाधान में शामिल है। ये भी ऑप्शन ए, कि गतिविधि आधारित दृष्टिकोण। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट करिए आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।